नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे एवं अपना ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि भगवत गीता का मेन पर्पस क्या है। दोस्तों, अगर हम लोग सर्च करें या अगर हम लोग देखें तो भगवत गीता के लाखों बेनिफिट्स हमें मिल जाएंगे। जैसे भगवत गीता हमें मेडिटेशन के बारे में भी बताता है। भगवत गीता हमें ये भी समझाता है कि किस तरह से हमें अपने लाइफ को लीड करना चाहिए। हमें मैनेजमेंट स्किल्स की भी बातें पता चलती हैं भगवत गीता से। हमें ये भी पता चलता है कि अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को कम कैसे करें। और हमें बहुत सारी स्किल्स भगवत गीता से देखने को मिलती हैं, सीखने को मिलती हैं, जो कि वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट साइकेट्रिस्ट यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताई। बट पता है भगवत गीता का मेन उद्देश्य क्या है, मेन पर्पस क्या है? भगवत गीता का मेन पर्पस, द ओनली मोटो जो है वो ये है कि आपको फ्री करना। जी हाँ, आपको मुक्ति देना, मुक्ति देना आपके सॉरोज से। और पता है हम रियली में कब भगवत गीता के पर्पस को समझ सकते हैं या कब हम रियली में रेडी होते हैं भगवत गीता को पढ़ने के लिए? पता है दोस्तों, लाइफ में ऐसा सिचुएशन आता है कि जब हमें लगता है कि हमें कोई भी चीज़ वो हैप्पीनेस, वो कंटेंटमेंट नहीं दे सकती। ना हम बॉडी लेवल पे हम हैप्पीनेस फील कर पा रहे हैं, ना हम माइंड लेवल पे हम फील कर पा रहे हैं, ना हम इंटेलेक्चुअल लेवल पे हम हैप्पीनेस को फील कर पा रहे हैं। हम बिल्कुल अपने लाइफ में जब थका हारा, निराश और हताश महसूस करते हैं ना, कि जब हमारे पास कोई और सहारा बिल्कुल ना बचे, तब और केवल तब भगवत गीता आपको हर चीज से मुक्त कर सकता है। और हम लोगों ने देखा भी था अर्जुन विषाद योग, किस तरह से भगवत गीता का जो पहला चैप्टर है वो अर्जुन विषाद योग बन जाता है। विषाद यानी कि डिप्रेशन किस तरह से भगवान के साथ जुड़कर योग बन जाता है। और अर्जुन का जो मेंटल स्टेट था वो वहां से उठ करके वो इस स्टेट में पहुंच जाता है कि अर्जुन बोलते हैं, करिष्ये वचनम तव, मैं आपके हर वर्ड्स को फॉलो करने के लिए तैयार हूं हे भगवान। और वो बहुत ही होल हार्टेडली, बहुत ही इंस्पायर्ड हो जाते हैं। तो भगवत गीता ये है जो हमें जमीन से उठाकर आसमान तक ले जा सकता है। एंड द ओनली 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 पर्पस ऑफ दिस बुक इज टू गिव अस फ्रीडम। और मुझे नहीं लगता कि फ्रीडम से बड़ा और कोई हैप्पीनेस हो सकता है। फ्रीडम सबसे बड़ा हैप्पीनेस है। फ्रीडम जिसमें इंसान बिल्कुल संतुष्ट होता है, सेटिस्फाइड होता है और कुछ भी पाने को और शेष नहीं रहता। ये वो स्टेट है। जी हाँ, भगवत गीता इज अ मेंटल स्टेट। भगवत गीता is not a situation, not a get up, not anything else. भगवत गीता is just a mental state। और वो मेंटल स्टेट तभी अचीव हो जाता है जबकि हमें और कोई लेवल ऑफ हैप्पीनेस, बीएमआई यानी कि बॉडी माइंड इंटेलेक्ट सेटिस्फाई नहीं कर सकती। तब हमें एक ही चीज सेटिस्फाई करता है और वो है स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, जो कि तभी अटेन हो सकता है जब हम खुद को जानने का प्रयास करें, विच इज पॉसिबल थ्रू भगवत गीता। भगवत गीता लिबरेट्स अस फ्रॉम एवरीथिंग एंड मेक अस फुली कंटेंटेड। यहाँ पे लिबरेशन का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि लिबरेट मतलब जैसे हम लोग मुक्ति को समझते हैं, दैट इज नॉट दैट काइंड ऑफ मुक्ति कि हम सन्यासी बन जाएंगे और हम अपने आप को भूल जाएंगे, हम अपने फैमिली को भूल जाएंगे एंड हम सब कुछ छोड़ के त्याग देंगे। दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ त्याग। ये जो त्याग है ना, ये जो
जो मुक्ति है दैट इज ऑल मेंटल। जैसा कि मैंने बताया कि इट इज अ मेंटल शिफ्ट। भगवत गीता में जो चीजें भी बताई गई हैं इट्स ऑल मेंटल। और मेंटल शिफ्ट इट इज पॉसिबल व्हेन वी आर लिविंग ओनली। जैसे कि भगवान ने बताया जीवन मुक्त। और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते भी हैं कि जीवन मुक्त कौन होते हैं एवं वो उनका बिहेवियर कैसा होता है। सब चीज भगवान ने डिटेल में बताया हुआ है कि कैसा उनका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। फ्री वाइल लिविंग एंड बिल्कुल संतुष्ट, कंटेंटेड एंड हैप्पी, वेयर नॉट इवन अ स्टॉर्म कैन शेक अस। कुछ भी हमें शेक नहीं कर सकता। हमारा माइंड इस तरह का बन जाता है कि गीता प्रोटेक्ट्स अस। जैसे एक इंसुलेशन बन जाता है, इंसुलेशन। एंड वी आर रियली डिटैच्ड। और यहाँ डिटैच्ड का मतलब ये नहीं है कि घर से डिटैच्ड, लोगों से डिटैच्ड, रिश्तेदारों से डिटैच्ड, अपने काम से डिटैच्ड। नो, यहाँ डिटैचमेंट से मतलब है अपने स्ट्रेस से डिटैच्ड, अपने एंजाइटी से डिटैच्ड, अपने दुखों से डिटैच्ड, और एक इंसुलेशन क्रिएट हो जाता है और हम अपने आप को रियली सेटिस्फाइड और हैप्पी फील करते हैं। भगवत गीता पढ़ते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए दो चीजें। नंबर 1, हु इज टीचिंग, यानी कि हु इज द टीचर। हु इज द टीचर यानी कि लॉर्ड श्री कृष्ण हिमसेल्फ इज द टीचर। एंड द सेकेंड वन इज वाई एम आई स्टडिंग भगवत गीता। मैं भगवत गीता क्यों पढ़ रही हूं और क्यों पढ़ रहा हूं। ऐसा इसलिए ताकि ये हमें हमारे पर्पस का हमेशा याद दिलाए एंड वी आर फोकस्ड कि हम पढ़ ही क्यों रहे हैं। वाई आर वी स्टडिंग, हमें क्या चाहिए। सो 2 things we have to keep in mind. Number 1, who is the teacher, and number 2, why do we need to study भगवत गीता। मैं भगवत गीता क्यों पढ़ रही हूँ या क्यों पढ़ रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस बारे में क्या महसूस करते हैं कृपया मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मैं हाजिर होंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम और राधे राधे।